तो उस समय के हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो दिन भर सब्जी बेचा करते थे और शाम को दुकानदारों से आपस में चंदा करके समाज सेवा के लिए हम तो ये एक्टिव हमेशा लोगों के तात्पर्य में हम ये जुड़ते हैं कि वाकई में लेकिन खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारा। बहुत सम्मान करना चाहिए। इस दुनिया में माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री के नाम होता है और आज हम नवरात्रि के पहले दिन खड़े हैं शहर के सबसे बड़े पंडाल और पुराने पंडाल में। जी हाँ, लाल मैदान छावनी का ये पंडाल आज 53वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। छोटे छोटे बोरों को जोड़कर बनाया गया पंडाल आज भव्य पंडाल के रूप में पहचाना जाता है और 53 सालों का सफर भी आसान नहीं है। 4 पीढ़ी अब यहाँ पर लगातार सेवा कर रही है। बुजुर्गों ने ये शुरुआत की और ये जो परंपरा है अपने बच्चों को सौंपी, उसके बाद लगातार ये परंपरा आगे बढ़ रही है। पंडाल और भव्य और बड़ा होता जा रहा है। इस वर्ष यहाँ पंडाल की थीम है परी लोग। जी हाँ, परियों की बात करते हैं, परियों की दुनिया की बात करते हैं हम, और परी हमारी बेटियां भी हैं। अगर हम बेटी को माँ मानते हैं, पूजा करते हैं, नवरात्रि में कन्या पूजन भी होता है, लेकिन बेटी परी के रूप में भी है कि जिस तरह परी को बिल्कुल सहेज कर रखा जाता है, वैसे बेटियों को सहेज कर रखने का एक संदेश भी यह पंडाल देता है। तो आइए पंडाल की खूबसूरती हम आपको दिखाएं। उससे पहले समिति से जुड़ते हैं हमारे साथ समिति के महामंत्री विजय जी। ये जो सफर है 53 वर्षों का, कैसा सफर रहा है ये? सफर तो खैर इसका बहुत ऐतिहासिक है। सुभाष सब्जी मार्केट कैंप 2 पावर हाउस के जो सब्जी व्यवसायी हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करते थे आज से 53 वर्ष पूर्व, वो लोग के मन में भाव आया कि हमें माता की आराधना करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। तो उस समय के हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो दिन भर सब्जी बेचा करते थे और शाम को दुकानदारों से आपस में चंदा करके, और पहले वो बोरा फट्टी सुजा सुतली से सील करके, टमाटर की पेटी आया करती थी, उससे ठोक ठाक करके छोटा सा पंडाल बना करके उसकी पूजा करते थे। 9 दिन पूजा करने के बाद में ठेला लेके निकलते थे, किसी से सब्जी लेते थे, किसी से चावल लेते थे, ऐसा सकेल करके, और वो भंडारा करते थे। आज उन लोगों की लगाई हुई पौधा जो उन्होंने बीज डाला, इस माँ भगवती की पूजा का स्थापना किया, आज वो एक वट वृक्ष का रूप ले लिया है और हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग ही है जो आज इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। समिति की बात करें तो शुरुआत में काफी कम लोग जुड़े होंगे, लेकिन अब समिति का परिवार भी बड़ा हो चुका है। कितने सदस्य, कितने वॉलंटियर्स आपके पास? परिवार तो बहुत बड़ा हो गया। ये शुरुआत सब्जी मार्केट से हुई, लेकिन इन लोगों की लगन, परिश्रम, मेहनत को देखते हुए पावर हाउस के सभी व्यवसायी इस आयोजन में जुड़ गए और व्यवसायियों के साथ साथ जब इसका प्रचार प्रसार होने लगा, इसकी महिमा मंडल होने लगी, तो बाहर के लोग भी स्वेच्छा से इस आयोजन में जुड़ते चले गए और पावर हाउस के सब्जी मार्केट, सर्कुलर मार्केट, लिंक रोड, जवाहर मार्केट, आकाशगंगा सब्जी मार्केट के सभी व्यवसायी इसमें सहयोग करते हैं। कम से कम 100 वॉलंटियर जो है यहाँ पे हमेशा तैयार रहते हैं, सेवा करते हैं और सभी निःशुल्क हैं। बिल्कुल, सारा निःशुल्क है। सबसे अच्छी बात है कि दर्शन पूरे निःशुल्क है, क्योंकि इन दिनों गणेश पूजा में एक चीज हमने देखी थी कि लगातार सभी पंडालों में दर्शन के लिए भी चार्ज लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर माता के दर्शनों के लिए भक्तों के लिए जो द्वार है माता का बिल्कुल खुला है, निःशुल्क है। आराम से भक्त यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन भीड़ जरूर होगी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे नवरात्रि के दिन बीतते जाएंगे तो भक्तों की भीड़ भी होगी, तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई हड़बड़ी नहीं है। समिति के एक और सदस्य जुड़े। इस बार समिति का क्या खास आयोजन है, क्या समाज सेवा के आप लोगों के यहाँ पे कार्य होने जा रहे हैं? समाज सेवा के लिए हम तो ये एक्टिव हमेशा लोगों के तात्पर्य में हम ये जुड़ते हैं कि हर यंग लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं जितना भी हो सके। स्वास्थ्य शिविर लग रहा है, नेत्रदान के लिए भी आप लोग जागरूकता अभियान चलाने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ तो यहाँ पूरे 9 दिन पूरे शिविर लगेंगे, अलग अलग डॉक्टर आएंगे यहाँ पर और शिविर में जांच शिविर निःशुल्क रहेगी पूरी। यहाँ पर जिस तरीके समिति भक्ति में लीन है, वैसे समाज सेवा में भी अपना कदम बढ़ा रही है और स्वास्थ्य शिविर भी है। तो आप चाहें तो आप एक्सपर्ट डॉक्टर आएंगे, आप यहाँ पर दर्शनों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का लाभ भी ले सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर नेत्रदान के लिए भी लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और यहाँ पहले दिन ही भक्तों की काफी भीड़ लगी है। हम कुछ भक्तों से जुड़ते हैं। आप कहाँ से? मैं तो जांजगीर चांपा से हूँ और यहाँ बीएसपी पे जॉब करता हूँ।
पहली बार आए इस पंडाल में? पंडाल में आज पहली बार है, बहुत प्यारा दृश्य है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। और वाकई में लेकिन खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत प्यारा। बिल्कुल खूबसूरत पंडाल है। और कुछ हम यही के हैं। हर साल आते हो इस पंडाल हाँ, में? हर साल। कैसा लगा इस बार पंडाल की सजावट? बहुत अच्छा, हर साल ये हमेशा बहुत अच्छा रहता है। मैं ये सुभाष नगर से हूँ। हर साल पहले दिन ही दर्शन करने आ गए आप? हाँ, अच्छा लगा ना, देखने के लिए एक्साइटमेंट थी, इसलिए हम जल्दी आ गए। देखिए पहले दिन ही दर्शन करने पहुंच गए, क्योंकि भक्तों को बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है कि अब माता रानी से दूर रहे ज्यादा देर। और भी कुछ हम भक्तों से जुड़ते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? दुर्ग से। पहले दिन ही दर्शन करने पहुंच गए आप? जी जी। तो उसके बाद में क्या है, भीड़ भी हो जाती है और देखने का एक लालसा भी रहता है कि पहले ही दिन दर्शन हो जाए। हर वर्ष आते हैं आप यहाँ पे? हर साल पंडाल की क्या खासियत, क्या चीज अच्छी लगती है आपको? सबसे अच्छा सजावट अच्छी लगती है और भीड़ भी मतलब इतना नहीं रहता है, यहाँ आराम से दर्शन हो जाता है, अच्छा लगता है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए पहले दिन से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यूं कहें कि आप बच्चों से लेकर बड़े तक सब यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए सेल्फी भी ले रहे हैं माता रानी की फोटो के साथ में। आप कहाँ से हैं? मैं भिलाई चरोदा से आया हूँ। जी जी, पहले दिन फैमिली के साथ आए या अकेले आए? फैमिली के साथ आए हैं। हाँ, ये साथ में। अच्छा, बड़े परिवार के साथ पहुंचे हुए दर्शनों से आप पहले दिन ही निकल पड़े हैं पंडालों के दर्शन के लिए? जी हाँ, पहले दिन ही निकल पड़े हैं देखने के लिए। तो देखिए आप यहाँ पर जो भक्त हैं बिल्कुल लगभग, क्योंकि भिलाई ट्विन सिटी है और यहाँ पर हर त्योहार को जिया जाता है। तो अब देखिए ये जो नवरात्रि का उत्सव है शुरू हो चुका है। पंडालों में भीड़ है, गरबे का चाचा चौक भी सज चुका है। और आप देखिए आज से कई जगह में गरबे भी शुरू हो रहे हैं। तो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से गरबे का भी वो दिखाएंगे नजारा कि किस तरीके से भिलाई में गरबा होता है, गुजराती समाज कैसे नवरात्रि मनाता है। उसके बाद षष्ठी से बंगाली समाज के अपने अलग उत्सव होते हैं, क्योंकि बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो हमारा मिनी इंडिया भिलाई भी बिल्कुल कुछ दिन बाद बंगाल का भी एक रूप उसमें नजर आएगा आपको भिलाई में। और पंडाल की थीम की बात करें तो इंद्र लोक की परियों का ये सेटअप पूरा बनाया गया है जो यहाँ पर है। और परियों की बात करें तो जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लगातार चलता रहता है, उसी तर्ज पे आज पापा की परी और तमाम तरह की जो बेटियों को बचाने के साथ साथ में बेटियों को आगे बढ़ाने की बात हम करते हैं, वो इस पंडाल में भी बिल्कुल नजर आती है। एक बार फिर हम जुड़ते हैं विजय जी से। विजय जी, ये थीम है, थीम को लेकर अगर हम बात करें तो आपने पापा की परी या परी लोग बनाया है, तो बेटियों से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं इसे? देखिए बेटियां जो है वो सृष्टि की जननी है और हमें उन बेटियों को, उन माताओं को बहुत सम्मान करना चाहिए। इस दुनिया में माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। इसलिए हमारा प्रयास है और हमारी कोशिश है समिति की कि महिलाओं को, बेटियों का संरक्षण, उनका सम्मान प्राप्त हो, उन्हें मिले। इसी कोशिश के तहत हम लोगों ने इंद्रलोक की परी का निर्माण किया है। और आप देखेंगे कि आप जैसे ही इस पंडाल के अंदर प्रवेश करेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि हम इंद्रलोक में भ्रमण कर रहे हैं। पूरा वातानुकूलित है, सुरक्षा की दृष्टि से सीज फायर है। इन सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है कि किसी भी दर्शनार्थियों को दर्शन करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और कोई भी दर्शनार्थी यदि वो दूर दराज से आया है, गरीब परिवार है, किसान है, माता है, वो दर्शन के लिए पैसे के कारण दर्शन ना कर सके, ऐसा उसके साथ ना हो। सभी लोग माँ भगवती का दर्शन करें, ये हमारा प्रयास है। बिल्कुल, जो समिति का प्रयास है काफी सराहनीय है, क्योंकि इन दिनों शहर में जो कई पंडाल है जहां पर एंट्री फीस लगती है, जिसकी वजह से कई ऐसे परिवार हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं और दर्शनों के बिना ही लौट जाते हैं। लेकिन इस पंडाल की आपको एक और खासियत बता दूं कि अगर, क्योंकि आज पहला दिन है तो भीड़ उतनी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद भीड़ उमड़ पड़ेगी। और अगर इस भीड़ में आप नहीं आना चाहते तो एक ऐसा रास्ता भी यहाँ पर है कि जहाँ से आप माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आइए आपको वो रास्ता भी दिखाते हैं। तो देखिए ये वो रास्ता है माता रानी के दर्शनों के लिए। और आप देखिए ये सीधा बाहर से अंदर की ओर आता है, वहां से दूर से जो एक आपको दिख रहा है ये रास्ता, वहां पीछे से रास्ता है और वहां से आप आकर के यहाँ सीधे माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि
भीड़ बढ़ती है जब लगातार पंचमी के बाद में लोग निकलते हैं घरों से और बहुत सारी जब लोग आते हैं तब बहुत भीड़, कई लोग इंतजार नहीं करना चाहते अपनी पारी का, क्योंकि कतार लगती है और एक-एक करके सबको दर्शन भी करने हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको जल्दी दर्शन करना तो शीघ्र दर्शनम की यहाँ पर भी व्यवस्था की गई है। तो देखिए इस पंडाल की खासियत, शहर में ये पहली बार ऐसा इनोवेशन किया गया है कि अगर आपके पास समय नहीं है या भीड़ बहुत ज्यादा है, आप लाइन में नहीं लगना चाहते, तब पंडाल के बाहर से सीधे माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। देखिए आप एक सुरंग नुमा एक वो बनाई गई है जगह, जहां से आप बाहर में खड़े होकर के माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बाहर से दर्शन करने के लिए भी लोग पहुंचे हुए हैं। बाहर से आप लोग दर्शन कर रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। बाहर से अंदर से दर्शन कर रहे हैं, बाहर में दर्शन कर रहे हैं। दो बार दर्शन का लाभ लिया जा रहा है। और ये पंडाल आप देख सकते हैं, पंडाल की भव्यता, यहाँ के पंडाल की जो हाइट है, उसकी खूबसूरती है, बिल्कुल दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये पंडाल है। और पंडाल की सजावट की बात करें तो इसमें कागज और टिश्यू पेपर्स का उपयोग किया गया है। बहुत ज्यादा इसमें प्रकृति का भी ख्याल किया गया है, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण भी जरूरी है। तो उसी संदेश के साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के साथ में यहाँ पर पंडाल की जो समिति है वो समाज सेवा के लिए भी एक कदम आगे बढ़ा रही है। और यहाँ पर लगातार 9 दिनों तक स्वास्थ्य शिविर भी लगेंगे, नेत्रदान के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, नेत्रदान भी करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर आस्था के साथ समाज सेवा का ये अनुपम उदाहरण है पंडाल लाल मैदान छावनी का। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।